अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज आप लोग के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ दही बड़ों की बहुत ही ज़बरदस्त और डिटेल वीडियो, जिसमें मैं बताऊँगी आपको कि दही बड़े हम डिफरेंट तरीके से एक ही स्टाइल को फॉलो करते हुए बना सकते हैं। प्लस आपके साथ शेयर करूँगी कि दही फुल्कियों को लॉन्ग टाइम के लिए हम किस तरह स्टोर कर सकते हैं कि वो फ्रेश रहें। साथ ही आपके साथ दही बड़ों का मसाला भी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही अहम जो है इंग्रेडिएंट होता है दही बड़े बनाने के लिए, चाहे आप मीठे बनाएं या फिर आप तीखे बनाएं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। सबसे पहले मैंने आधे घंटे के लिए दालों को भिगो दिया है। यहाँ मैंने मूंग और माश की दाल ली है हाफ कप। सबसे पहले आपने इन दालों को पीसना है। पीसने के लिए आप जो है वो चॉपर का यूज़ भी कर सकते हैं, प्लस आप ब्लेंडर में भी ब्लेंड कर सकते हैं। थोड़ा बहुत इसमें पानी डलेगा, बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ मत करिएगा, वरना जो दही फुल्कियाँ होती हैं वो अच्छी नहीं बनती और वो टूट जाती हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। दाल अच्छी तरह से पिस जाए तो उसको एक आप बॉल में निकाल लें। उस बॉल में निकालिएगा जिसमें आप अच्छी तरह से इसको फेंट सकें। हस्बे ज़रूरत सॉल्ट यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर मीठा सोडा यूज़ किया है। अब हम इसको इसी तरह से फेंटेंगे जिस तरह हम पकौड़े का बेसन फेंटते हैं। बहुत ही मेन स्टेप है। आपने एक प्याले में पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा बैटर आप डाल के देखेंगे। अगर आपका बैटर ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब है कि फुल्कियाँ बहुत ही बेस्ट बनने वाली हैं। बैटर हमारा तैयार है और अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले मैं छोटी वाली फुल्कियाँ बनाऊंगी जो कि मीठे दही बड़ों के लिए यूज़ होती हैं। एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि मीठे दही बड़े और जो हमारे चटनी वाले दही बड़े होते हैं उसमें सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि उसकी फुल्कियाँ मीठे दही बड़ों की छोटी होती हैं और बड़ी फुल्कियाँ जो होती हैं वो अच्छी लगती हैं कि जब हम चटपटे दही बड़े बनाएं। बस हमने इसको गोल्डन होने तक फ्राई करना है और उसके बाद नेट में निकाल लेना है। इससे ये होता है कि जो ऑयल है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है और फुल्कियाँ जो हैं वो आप लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। अब बारी आती है हमारी बड़े दही बड़ों की, तो इसमें हम स्पून का यूज़ करेंगे क्योंकि हाथ से फुल्कियाँ मुझे लगता है कि बहुत छोटी हो जाती हैं और स्पून से अगर हम करेंगे तो हमारे पास एक स्पेसिफिक साइज़ आ जाता है। तो बस अब हमने स्पून की मदद से इस तरह से डालते जाना है ऑयल में। ऑयल हमारा यहाँ पर मीडियम आंच पर है। आप लोगों ने ये ख्याल भी ज़रूर रखना है कि जो है वो आपकी जो आंच है वो नॉर्मल हो। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच करेंगे तो दही बड़े जो हैं वो अंदर से आपके कच्चे रह जाएंगे। रिक्वायर्ड कलर आ चुका है, अच्छी तरह फुल्कियाँ पक चुकी हैं। अब आप इसको सेपरेट निकाल लें। ठंडा होने के बाद आपने लेना है एक प्लास्टिक बैग। अगर आपके पास इस तरह का प्लास्टिक बैग अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल सा शॉपर यूज़ भी कर सकते हैं। बस इसमें मैंने 2 पार्टीशन कर लिए हैं, एक मीठे दही बड़ों के लिए और एक चटपटे दही बड़ों के लिए। दही बड़े मसाले बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 2 टेबल स्पून यहाँ पर धनिया लिया है जो कि साबुत है, कुटी लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा, 2 टेबल स्पून हम यहाँ पर चाट मसाला लेंगे, तकरीबन 12 अदद लौंग है और 1 टेबल स्पून भर के हमने यहाँ पर काली मिर्च ली है, 1.5 टेबल स्पून ही सौंफ। अब आप एक पैन ले लें, हल्की आंच कर दीजिएगा, ज़्यादा तेज़ आंच करेंगे तो जलने का ख़तरा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ज़ीरे को भूनेंगे हल्का हल्का। ज़ीरे का हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो आपने और मसाले भी ऐड कर देने हैं, जिसमें सबसे पहले आपने सौंफ ऐड करी, धनिया ऐड कर दिया है, काली मिर्च ऐड कर दी और साथ में लौंग भी है। अब आपने इन सारे मसाले को अच्छी तरह से भूनना है, बहुत ही हल्की आंच पे। अगर आप तेज़ आंच पे भूनेंगे तो मसाला आपका जल जाएगा और कड़वाहट पैदा हो जाएगी।
यहाँ मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसको सेपरेट निकाल के ठंडा करेंगे और मिक्सी पे डाल के इसका हम पाउडर बना लेंगे। जो दूसरे मसाले रह गए थे वो भी हम इसमें शामिल करेंगे और उसको पीस लेंगे एक साथ। उससे क्या होगा कि हर तरह से मसाला आपका एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सा हमें फ्लेवर देगा। मिनटों सेकंडों में दही बड़े का मसाला घर पे रेडी हो चुका है। ये मसाला ना सिर्फ आप लोग दही बड़े में यूज़ कर सकते हैं, बल्कि आप इसको छोले बनाते हुए भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको चिकन कढ़ाई में भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस आप इसको चाट मसाले की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये है कि ये मसाला बहुत ही अहम है। रमज़ानों के लिए इसे घर पे बनाएं और स्टोर करें। ये आपको बहुत सा फ़ायदा दे सकता है। ठंडा होने के बाद आप इसको किसी भी जार में इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। अब बना लेते हैं मीठे दही बड़े, जो कि बिल्कुल सेकंडों में बनेंगे। सबसे पहले हमने लेना है बॉयल वाटर, जो कि अच्छा खासा गर्म होना चाहिए, और उसमें आप फ्रीज़ हुई हुई फुल्कियों को डाल दें। स्पून की मदद से अच्छी तरह से पानी में उसको मिक्स कर दें, ताकि पानी अच्छी तरह से फुल्कियों में जा सके और वो सॉफ्ट हो जाएं। बस इसको ढक के आप एक साइड पे रख दें और स्टार्ट करें दही की प्रिपरेशन। दही बनाने के लिए सबसे पहले आपने तकरीबन 1.5 पाव दही लेना है। यहाँ पे थोड़ा थिक दही होता है। अगर आपका जो दही है वो बहुत ही पतला हो तो आप अपने मुताबिक जो है दही की क्वांटिटी ले सकते हैं। अच्छी तरह से दही को पहले फेंट लें। अगर आप पानी डाल के दही को फेंटेंगे तो वो बात दही बड़ों में नहीं आएगी। मीठे दही बड़ों में हमेशा से हम लोग दूध का यूज़ करते हैं, तो आप अगर दूध चाहें दूध यूज़ करें, और अगर आप इसको अवॉइड करना चाह रहे हैं तो दूध की जगह पानी का यूज़ कर लें। बस मेक श्योर कि जब आप इसमें दूध या पानी ऐड करें तो दही आपका अच्छी तरह से फिट चुका हो और बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में हो। दही और मिल्क को अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब इसमें हम तकरीबन यहाँ पर 3 टेबल स्पून शुगर ऐड कर रहे हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठे दही बड़े पसंद हैं तो आप 4 टेबल स्पून कर लें, लेकिन ये क्वांटिटी परफेक्ट क्वांटिटी है। बहुत ज़्यादा मीठे दही बड़े भी जो हैं वो खाने में फिर मज़े के नहीं लगते। तो बस यहाँ पर हमारा जो बैटर है दही बड़ों का वो रेडी हो गया है। अब हमने अपनी फुल्कियों को पानी से निकाल के किस तरह से उसको डिश पे जो है वो डेकोरेट करना है, ये मैं आपको आगे स्टेप बताती हूँ। सबसे पहले आपने एक एक फुल्की निकालें और उसको हाथों की मदद से पुश करेंगे तो सारा जो उसका पानी है वो बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने पुश किया है, पानी सारा बाहर आ चुका है, लेकिन फुल्की हमारी यहाँ पर टूटी नहीं है। तो ये बेस्ट होता है कि फुल्की आपकी टूटे ना। टाइम को सेव करने के लिए आप 4 से 5 फुल्कियों को एक साथ हाथ में उठाएं और उसको दोनों हाथों की मदद से प्रेस कर दें। प्रेस करते हुए ये ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा आपने बीच में जो है ना वो प्रेशर नहीं देना, वरना सारी फुल्कियाँ जो हैं वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएंगी। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। बस आपने यही वाला स्टेप फॉलो करना है। देखें कितनी सॉफ्ट सी फुल्कियाँ मौजूद हैं, जो कि बिल्कुल फ्रेश लग रही हैं। फुल्कियाँ यहाँ पर रेडी हैं। अब हमने जो बैटर बनाया था दही और मिल्क का वो ऐड कर देंगे अच्छी तरह से। मेक श्योर कि आपने सारी फुल्कियों में दही का बैटर जो है वो मिक्स करना है। अगर कोई भी आपकी फुल्की अलग से सेपरेट रह जाएगी तो वो मज़ा आपके दही बड़ों में नहीं आएगा। दही बड़े का मसाला अब आप ऊपर से डाल दें और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें और एंजॉय करें। लग रहे हैं ना आपको बिल्कुल मिठाई की दुकान वाले दही बड़े? तो आपके साथ मैंने वही रेसिपी शेयर की है जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक है। चलें अब बनाते हैं चटपटे दही बड़े। इसमें मैंने 1 पाव दही लिया है और इसको अच्छी तरह से मैं बीट करूँगी, हैंड बीटर से बीट कर रही हूँ। और इसमें हम लोग शामिल करेंगे तकरीबन ½ टी स्पून सॉल्ट।
आप चाहें तो अपने मुताबिक हस्बे ज़रूरत सॉल्ट को यूज़ करें। मैं यहाँ पर तकरीबन आधा कप पानी डाल रही हूँ। जो हमारे चटपटे दही बड़े होते हैं उसमें पानी का यूज़ होता है। सेम प्रोसेस, हमने सारी फुल्कियों को गर्म पानी में डाला, हाथ की मदद से सारा पानी उसका निकाल देंगे और उसको डिश में इस तरह से सेट कर लेंगे। जब ये सेट हो जाए तो जो हमने बैटर तैयार किया है दही का, वो ऊपर से डाल देंगे और जो थोड़ा बहुत दही रह जाएगा उसमें आप थोड़ा सा पानी शामिल करें और वो भी ऐड कर दें। अब आपने स्पून की मदद से मिक्स करना है ताकि जो नमक और दही का फ्लेवर है वो अच्छी तरह से फुल्कियों में आ सके। सबसे पहले आपने इसमें ऐड करना है ग्रीन चटनी, जो कि हर घर में अवेलेबल होती है और नॉर्मली लोग रमज़ानों के लिए बना के रखते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ मैं इमली की चटनी भी यूज़ कर रही हूँ। इसका जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त सा लगता है दही बड़ों के साथ। लास्ट में आप दही बड़ों का मसाला डाल दें। अगर मसाला नहीं है तो चाट मसाले का यूज़ भी कर सकते हैं। दही बड़े का मसाला, ग्रीन चटनी और इमली की चटनी, इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दें ताकि जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही आउट क्लास लगे। तो दुआओं में मुझे याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने साथ अपने बड़ों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।